शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जूतों के बारे में कि भाई जूते के बारे में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। हम ज्योतिषीय जो फंडे होते हैं जूते के बारे में वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नाइक हैं, बाटा हैं जूते के बिजनेस में, उनके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पर हम खास खास चीज़ें बताएंगे। जैसे ओहियो में महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस में पैटेंट लेदर जूते पहनने की अनुमति नहीं है। यदि हम बाटा की बात करें तो बाटा शू कंपनी के 40 साल सीईओ रहे थॉमसन जे बाटा का जन्म साल 17 सितंबर 1914 को हुआ था। जब बाटा 4 साल के थे तो उन्हें क्रिसमस पर शू मेकर की बेंच गिफ्ट में मिली थी, जिसमें जूता बनाने के सभी टूल्स थे। बाटा को दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनाने में थॉमस बाटा की अहम भूमिका रही है और साल 1975 तक बाटा के पास 89 देशों में 98 कंपनियां थीं और बाटा के 90 कारखानों में 90,000 कर्मचारी काम करते थे। क्योंकि जूते के बारे में जब बता ही रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। रोमन के जो लोग हैं जो थे वो लोग 2 प्रकार के जूते यूज करते हैं आज भी, एक सोलिया और सैंडल, जो उनके पैरों के कुछ हिस्से को ही कवर करता है, जिसे वे दफ्तर और घर में पहनते हैं। दूसरा प्रकार का जूता जो कि उनके पूरे पैर को कवर करते हैं, उससे वे जब कहीं बाहर जाते हैं जैसे कि विदेश यात्रा पर, तब उनका यूज करते हैं। 1875 में अलग अलग प्रकार के जूते बनाने के लिए एक और मशीन का आविष्कार किया गया, जिसे गुडईयर वेल्ट स्विंग मशीन के नाम से जाना जाने लगा। तो समझिए मैं आपको कितनी सारी चीजें बता रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नाइक की बात करें तो नाइक की स्थापना 25 जनवरी 1964 को बिल बोमरन और फिल नाइट ने की थी। मुख्यालय उनका वॉशिंगटन काउंटी, ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्रांड के कई कट्टर प्रशंसक नाइके नाम को गलत बताते हैं। इसका सही से उच्चारण नीकी है और यह नाम ग्रीक देवी की जीत से आया है। प्रसिद्ध नाइके लोगो एक ठोस झपट्टा पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र कैरोलिन डेविडसन द्वारा सिर्फ $35 के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में उसे नाइकी के उत्पादों की कीमत 6,40,000 से अधिक दी गई। मैं डॉलर की बात कर रहा हूं। तो सब जूतों से जुड़ी बातें हैं। ज्योतिष की बात करें तो कभी भी ऐसे जूते नहीं पहने जो कि तोहफे में मिले हों, क्योंकि ऐसे जूते शनि बाधाएं उत्पन्न करते हैं। चुराए हुए जूते या किसी के पहने हुए जूते कभी नहीं पहनना चाहिए, इससे भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कभी उधड़े हुए या फटे हुए जूते पहनकर नौकरी ढूंढने या इंटरव्यू देने ना जाएं, इससे असफलता मिलती है। 1858 में लाइमन आर ब्लेक एक शू मेकर ने एक मशीन का आविष्कार किया जो जूते की ऊपरी सोल की सिलाई कर सकती थी। इसके पेटेंट को जीपीआर डीपीएम मैके ने खरीद लिया तथा इसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लायक बनाया और बाद में इस मशीन को मैक ए के नाम से जाना जाने लगा। 1845 में जूता उद्योग के लिए पहली मशीन की खोज हुई थी, जो कि एक रोलिंग मशीन थी जिसे लैपस्टोन और हैमर के स्थान पर उपयोग किया जाता था। शेक्सपियर के टाइम से भी पहले स्लीपर्स का यूज होता था और सही मायने में उस समय भी स्लीपर्स दोनों पैरों के अलग अलग आते थे। जूते के बारे में एक और हम ज्योतिषीय चीज बता रहे हैं। कभी भी ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र में भूरे कलर के जूते पहनकर नहीं जाए, वरना आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। 1975 तक हर साल बाटा में 25 करोड़ जोड़ी जूते बनाए जाते थे, जो 5,000 से ज्यादा दुकानों में बिकते थे। 1960 के दशक में बाटा के सफेद कैनवास स्नीकर दुनिया भर में छा गए, जिन्हें हम पीटी शूज के नाम से भी जानते हैं। एशियाई और दक्षिण अमेरिका बाजारों में उत्पादन की 60 से 80% हिस्सेदारी इन्हीं की थी। तो ये बाटा के थे। नाइकी की बात करें, निक्की की बात,
तो नारा स्लो जस्ट टू डू इट, जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, गैरी गिलमोर के अंतिम शब्दों से प्रेरित था। सीरियल किलर ने कहा कि सीरियल लेट डू इट से पहले उसे मार दिया गया था। नाइक दुनिया भर में हजारों दुकान में जूते, कपड़े और खेल का सामान बेचता है और कुल मिलाकर हर एक साल में 900 मिलियन से अधिक आइटम बेचे जाते हैं। मार्जिन समझ सकते हैं आप जूतों का। 9वीं और 10वीं शताब्दी में यूरोप के राजकुमार लकड़ी के जूते पहना करते थे। किस चीज के? लकड़ी के। नॉर्थ डकोटा में यदि आप जूते पहने लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो इसे कानून अपराध माना जाता है। और मैंने कंट्री का नाम है, यदि महीने में आप किसी गली में चल रहे हो और आपके जूते की लेस खुली है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है। चाइना में नई दुल्हन के लाल जूते को छत से फेंक दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से नए जोड़े के जीवन में खुशहाली आती है। ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए चलते चलते। कभी भी ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र में भूरे कलर के जूते पहनकर नहीं जाएं, वरना आपको कामों में बाधाएं आएंगी। और जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं या डॉक्टर हैं, उन्हें कभी भी सफेद जूते नहीं पहनने चाहिए। जो लोग लोहे से जुड़े काम करते हैं, उन्हें भी सफेद रंग के जूते नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। जो लोग बैंक कर्मी हैं, उन्हें कभी भी कॉफी रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। और जो टीचर हैं, जो अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी कॉफी रंग के जूते पहनने से बचना चाहिए। जल से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित कामों से जुड़े लोगों को नीले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। नाइके के सबसे हालिया नवाचारों में से एक जूता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्मार्टफोन तक जोड़ा जा सकता है। फुटवेयर में एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसे इसमें लगाया जाता है, और जो भी जूते पहने हुए होते हैं उन्हें स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है। एथलेटिक जूतों के लिए बाजार के पार नाइके ने लगभग 62% तक ले लिया है, जिसे खेल के जूते के लिए सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गया है। नाइके केवल नियमित रूप से पहनने के लिए केवल जूते डिजाइन नहीं करता। नाइकर के लिए जूता डिजाइनर टिंकर हैटफील्ड ने बैटमैन फिल्म के लिए बैट बूट बनाया। इसके अतिरिक्त माइकल जे फॉक्स द्वारा बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में पहने जाने वाले होवरबोर्डिंग जूते नाइके द्वारा डिजाइन किया गया था। द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 155 ऐसे लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने हाई हील्स पहनकर दौड़ में भाग लिया था। पहले जो हाई हील्स वाले थे मर्दों के लिए बनाया गया था, बाद में जो मर्दों के लिए बनाया गया था, बाद में औरतों ने पहनना शुरू किया। बाटा जूतों का म्यूजियम टोरंटो कनाडा में स्थित है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का केवल एक शू म्यूजियम है। इस्लाम में जूते को शिष्टाचार माना गया है। इस धर्म में यदि आप जूते पहनते हैं तो पहले राइट पैर का जूता पहने, उसके बाद लेफ्ट पैर का जूता पहने, और जब जूता उतारते हैं तो पहले लेफ्ट पैर का जूता उतारें, उसके बाद राइट पैर का जूता उतारें। आप या तो दोनों पैर में जूते पहनकर चलें या फिर दोनों पैरों को जो जूते उतार कर चलें। आप एक पैर में जूता पहनकर नहीं चल सकते इस्लाम में। नाइके का सबसे बड़ा स्टोर लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर स्थित है और यह कुल 42,000 वर्ग फीट का है। जूते की पहली जोड़ी एक वफल लोहे का उपयोग करके बनाई गई थी, जिससे तलवों पर खांचे बनाए थे। तब वे दौड़ने वाले ट्रैक की सतह को पकड़ने में मदद करते थे जब एथलीट उन्हें पहनते थे या पहनाते थे। और 1978 में नाइके ने अपने एयरमैक्स जूते के लिए एक नया विज्ञापन बनाया और पहली बार एक वाणिज्यिक में बीटल्स गीत का उपयोग किया गया था, जिस गीत को विज्ञापन के लिए चुना गया था, और वो था क्रांति नंबर 9। तो समझ रहे मैं कितनी सारी चीजें बता रहा हूं। ज्यूइश लॉ के अनुसार जब आप जूते पहने तो पहले राइट पैर के जूते को पहने, लेकिन जब जूते के लेस को बांधे तो पहले लेफ्ट पैर के जूतों को लेस बांधे जाते हैं। जब जूते को उतारें तो पहले लेफ्ट पैर का जूता उतारें। इनकी संस्कृति में राइट लेफ्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जब तक लेफ्ट जूता पहना हुआ है तब तक राइट नहीं निकाला जा सकता। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जूते जो बिकते हैं उसके साइज़ हैं 8.5 महिलाओं के लिए
और 10.5 पुरुषों के लिए। सबसे पहला जूता 4000 साल पहले चमड़े से बनाया गया था, जो गर्मी से पैरों की सुरक्षा करता था। और दूसरे विश्व युद्ध के समय बहुत सी चीजों को कटौती होने के बावजूद भी हाई हील्स जूते बहुत ही ज्यादा स्टाइल में थे। 215 तक दुनिया भर में नाइके के लिए 62,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। 2015 तक, अभी तो और बढ़ गए होंगे। नाइके के उत्पाद कारखानों में बनते हैं, जो वास्तव में कंपनी के स्वामित्व में नहीं होते। इसके बजाय ठेकेदार कारखानों के मालिक हैं और नाइके उन्हें माल का उत्पादन करने के लिए भुगतान करता है। द एयर जॉर्डन 1 को बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। हालांकि जॉर्डन ने लाल और काले रंग से नफरत की जब उसने पहली बार जूते देखे। तो जूते के बारे में मतलब मैं आप बोलो तो मैं घंटा भर बोलते रह जाऊं, पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 3 मिनट और लूंगा आपसे। एक जूते के निर्माण में 100 से ज्यादा प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं और स्नीकर्स को वास्तव में कैड्स कहा जाता है। इनको 1916 में सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। स्पेनिश की गुफा में 15,000 साल पुरानी पेंटिंग्स में भी जूते के इमेजेस को दर्शाया गया है। जूतों में हील्स का उपयोग इसलिए किया जाने लगा जिससे रेगिस्तानी इलाके में जलती रेत से एड़ी को बचाया जा सके। 2003 में लोकप्रिय फुटवेयर स्टोर फुट लॉकर नाइके के अधिक महंगी श्रेणी को स्टॉक करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कीमतें बहुत अधिक थी। फील नाइट अपने कॉलेज के कागजात में से एक लिख रही थी जब उन्होंने अपने खुद की जूता कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जापान में बने जूते अन्य खेल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जो उस समय लोकप्रिय थी, जैसे कि एडिडास। आप अपने पुराने जूते तब तक ना फेंकें जब तक कि आपको एक नई जोड़ी की आवश्यकता नहीं हो। यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में जूतों पर लगी हील्स के रंग हमेशा लाल ही होते थे और 19वीं शताब्दी तक दोनों पैरों के जूते एक जैसे ही आते थे। 19वीं शताब्दी में फिलाडेल्फिया में सबसे पहले लेफ्ट और राइट पैरों के जूते अलग अलग बनाए गए। नाइके ओरेगन विश्वविद्यालय उनकी खेल टीमों की भारी समर्थन करता है, उन्हें विशेष परिधान और धन प्रदान करता है। नाइकी की कई उत्पादों के नाम खेल टीम के लिए गए हुए हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, कोलंबिया ब्लू का नाम इयॉन्स कोलंबिया लायंस के नाम पर रखा गया है, एक टीम जिसमें नीला लोगो है। बहुत लोकप्रिय लाइव स्ट्रॉन्ग कंगन पहली बार 2008 में देखा गया था। हालांकि फील नाइट को इस विचार के बारे में यकीन नहीं था और ओपरा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इस पर हंसे भी थे। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में पुरुष और महिलाओं के जूते एक जैसे ही आते थे और उन जूतों में कोई फर्क नहीं होता था। एक औसत व्यक्ति एक साल में 2000 माइल्स चलता है। पहली बार महिलाओं के लिए 1840 में जूते डिजाइन किए गए थे और वो महारानी विक्टोरिया के थे। यूरोप में 6 इंच हाई हील्स का उपयोग 17वीं शताब्दी में केवल अमीर लोग ही करते थे, जो पैसे वाले थे। इसका ये मतलब नहीं था कि हाई हील्स महंगी थी। इसका कारण था कि इसे पहनकर चलने में कहीं वो गिर नहीं जाएं, इसके लिए वे 2 सर्वेंट्स को अपने आसपास लेकर चलते थे। वर्तमान में जूते का जो फैशन चल रहा है वो 1633 में इंग्लैंड द्वारा लाया गया था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में यूरोप के राजकुमार जो थे वो लकड़ी के जूते पहनते थे। तो मेरे ख्याल से मैंने जूतों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।